नमस्कार दोस्तों अभी के समय में आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि पेरेंट्स लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते हैं। अक्सर यही देखा जाता है कि हर माँ बाप, हर पेरेंट्स बस अपने बच्चों के बर्ताव को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। और फिर मोबाइल का चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम चाहकर भी, यानी कि माँ बाप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समय में ज़रूरत है कि माँ बाप कुछ ऐसे तरीके आजमाएं जिनसे बच्चों को ना तो ठेस पहुँचे, ना उन्हें कोई तकलीफ़ हो और बच्चे समझ भी जाएं। इस समय इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि पेरेंट्स खुद को बदलें, अपने सोचने के तरीके को बदलें। वो ये समझें कि बच्चों से हर काम जोर जबरदस्ती से नहीं करवाया जा सकता। एक बार की बात है, एक किट्टू नाम का बच्चा था। उसके पेरेंट्स हमेशा इस बात से परेशान रहते थे कि वो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता था। बाहर की चीज़ों से ही उसका पेट भर जाता था। वो घर में खाना बिल्कुल भी नहीं खाता था, जैसा कि आजकल सब बच्चों के साथ होता है। ज़्यादातर बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर में जो सब्जी चावल रोटी बनी रहती है उसे बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते। घर का खाना तो जैसे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, खाते ही नहीं हैं। बच्चों को आज के समय में अगर खाना खाने के लिए बोल दो तो जैसे कि पता नहीं, तो उन्हें लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाला जा रहा है, उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, उन्हें अपनी मर्जी से कुछ काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बच्चे इतने ज़्यादा विरोधी हो जाते हैं, सुनते ही नहीं है बात। एक बार की बात है, एक किट्टू नाम का बहुत ही जिद्दी बच्चा था। छोटा सा था, लेकिन उसे बाहर खाने की इतनी ज़्यादा गंदी आदत थी। वो सिर्फ बाहर के खाने ही पसंद करता था, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, पेटीज़, कोल्ड ड्रिंक, ये सब। उसके जो पेरेंट्स थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा समझने के लिए और सुनने के लिए राज़ी ही नहीं था। जिद करता था कि उसे जो चाहिए वो चाहिए ही, और नहीं मिलने पे वो रोने लग जाता था। एक दिन किट्टू ने स्कूल से वापस आते ही अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। फिर किट्टू ने कहा, माँ मुझे पोहा नहीं खाना है, मुझे तो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। बर्गर और कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो मेरे लिए मैगी ही बना दो। फिर उसकी मम्मी ने कहा, घर में फल रखे हैं बेटा, वो खा लो, केला सेब ये सब रखे हुए हैं। तब किट्टू ने कहा, नहीं मुझे तो कोल्ड ड्रिंक और मैगी या फिर बर्गर ही चाहिए माँ। उसकी माँ ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है तू जा कोल्ड ड्रिंक लेके आ जा, मैं तेरे लिए मैगी बना देती हूँ। फिर किट्टू बहुत खुश हो गया और कोल्ड ड्रिंक ले आया और उसने मैगी के साथ कोल्ड ड्रिंक ली। उसी रात जब किट्टू के पापा ऑफिस से घर आए तो किट्टू की मम्मी ने कहा कि मैंने खाने में पराठा और पनीर की सब्ज़ी बनाई है। किट्टू के पापा और मम्मी खाने के लिए बैठ गए। फिर किट्टू ने कहा, मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। तब किट्टू के पापा ने कहा, क्यों बेटा, तूने आज क्या खाया था जो तुझे भूख नहीं है? फिर किट्टू ने कहा, बस पापा मन नहीं कर रहा है मेरा खाने को। मम्मी ने कहा, ये पराठा देकर मना कर रहा है जी। तब उसके पापा ने कहा, चल खा ले बेटा, एक पराठा तो खा ले। फिर किट्टू ने कहा, नहीं पापा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं बाद में खा लूँगा। तब उसके पापा ने डांटने के स्वर में किट्टू से कहा, ठीक है खा लेना थोड़ी देर में, नहीं तो फिर देख लेना। किट्टू ने अपने पापा के डांट से बचने के लिए वो पराठा और सब्जी उठाई और ले जाकर गमले में डाल दिया ताकि उसके पापा गुस्सा ना करें।
जब अगले दिन वो स्कूल जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा, ले बेटा दूध पी ले। पर किट्टू ने गिलास का दूध लिया, एक घूंट पिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और स्कूल चला गया। जब माँ सफाई कर रही थी तो उसने गमले में पराठे और पनीर की सब्जी देखी और तभी उसने किट्टू के पापा को आवाज़ लगाई और कहा, देखो जी, रात को किट्टू ने खाना नहीं खाया है। उसने सारा खाना इस पौधे में डाल दिया है और उसने दूध भी नहीं पिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया है। किट्टू की इस हरकत से वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वे सोच रहे थे कि किस तरह से किट्टू को समझाया जाए। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्कूल जाके किट्टू के टीचर से बात की जाए। वो लोग उसी दिन किट्टू के स्कूल चले गए। उन्होंने किट्टू की टीचर को सारी बात बताई। तब उनकी टीचर ने पूछा कि क्या हो गया। तो किट्टू के पापा ने बताया कि किट्टू किस तरह से हरकतें करता है। वो खाना पीना बिल्कुल नहीं खाता और जिद करता है और रोने लग जाता है। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। तब अध्यापिका ने कहा, इसीलिए किट्टू आजकल स्कूल में चिड़चिड़ा सा रहता है और पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अध्यापिका ने किट्टू के मम्मी पापा को एक सुझाव दिया और कहा कि ऐसा करके देखते हैं, शायद इससे कुछ बात बन जाए। अगले हफ्ते ही किट्टू का जन्मदिन था। उसी दिन उसके दोस्त और अध्यापिका भी उसके घर आए हुए थे। उस दिन किट्टू को पूरी छूट थी कि वो बाहर का कुछ भी खा सकता है। उस दिन घर में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा इत्यादि सब आया हुआ था। बच्चों ने खूब मज़े किए और जब सब बच्चे चले गए तब अध्यापिका ने किट्टू से कहा, किट्टू, ये लो तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा। तब किट्टू ने उसे अपने हाथ में लिया। अध्यापिका ने समझाया, इसे संभाल कर रखना और संभाल कर ही खोलना। तब किट्टू ने पूछा, आपने ऐसा क्या गिफ्ट दिया है टीचर? तब अध्यापिका ने कहा, एक प्यारा सा पौधा और तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तुम्हें ध्यान रखना है कि ये पौधा कभी मुरझाए नहीं। तब किट्टू ने कहा, यह तो बहुत प्यारा पौधा है। उसने अध्यापिका को धन्यवाद दिया और कहा, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा टीचर। अगले दिन किट्टू ने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी, इस पौधे में पानी डाल दूँ? मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, इसमें कोल्ड ड्रिंक डालो। किट्टू ने मम्मी से कहा, मम्मी, लेकिन पौधे में तो पानी डालते हैं ना? मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, तुम इसमें कोल्ड ड्रिंक डालो। तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है ना, तो इसे भी तो ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये तुम्हारा पौधा है। किट्टू ने कहा, ठीक है मम्मी, और उसने मम्मी की बात सुनकर उसमें कोल्ड ड्रिंक डालनी चालू कर दी। कुछ ही दिन बाद पौधा सूखने लगा। किट्टू ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, ये पौधे को क्या हो गया है? देखो तो, ये तो मुरझा रहा है। तब उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, अपने पापा से पूछो। उसके पापा ने जब पौधा देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें इसमें खाद डालनी चाहिए। तब किट्टू ने कहा, पापा, खाद कहाँ से लाऊं और कौन सा खाद डालूं? तो किट्टू के पापा ने कहा, बेटा, तुम जो खाते हो ना, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, वही चीज़ तुम इसमें भी डालो। तो किट्टू ने आश्चर्य होते हुए कहा, क्या सच में पापा? तब उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा। फिर किट्टू ने उसी दिन उसमें चिप्स का चूरा बनाकर डाल दिया और एक बर्गर लाकर भी पौधे में डाल दिया, लेकिन वह पौधा और ख़राब होते जा रहा था। शाम को किट्टू अपने कमरे में परेशान बैठा था। उसकी मम्मी और पापा उसके पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतने परेशान हो? तब किट्टू ने कहा, पापा, मम्मी, देखो ना, इस पौधे को क्या हो गया है।
कि कैसे होता जा रहा है। तब उसके पापा ने कहा, बेटा, अगर हम पानी की जगह इस पौधे को कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स देंगे तो ये ऐसा ही होगा। तब किट्टू ने कहा, पर पापा, मम्मी ने ही तो मुझे कहा था कि इसमें कोल्ड ड्रिंक डालो, और आपने ही कहा था कि मुझे इसे खाद के रूप में चिप्स बर्गर डालने चाहिए। तब उसके पापा ने कहा, बेटा, इस पौधे में साफ पानी और अलग से खाद डाला जाता है, जिससे पौधा मजबूत होता है और अच्छे से खिलता है, उसे पोषण मिलती है। तब किट्टू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके पापा ने उसे समझाया कि देखो बेटा, किट्टू के पापा ने उसे एक नया पौधा ला कर दिया और बोला कि अब तुम इसमें अच्छे से साफ पानी डालना और खाद देना। तब किट्टू ने कहा, ठीक है पापा। और किट्टू उस पौधे में हर दिन पानी देने लगा और हफ्ते में खाद डालने लगा। किट्टू बहुत खुश था और मम्मी पापा को बोल रहा था, देखो पापा, मेरा ये वाला पौधा कैसे बढ़ रहा है। यह देखकर पापा बोले, देखा बेटा, जिस तरह इस पौधे को पानी और खाद मिला, उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। अगर हम पौधे की तरह सही तरह से खाना खाएंगे तो हम भी अच्छे से बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। किट्टू बोला, पापा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और अब आगे से मैं घर का खाना ही खाऊंगा और दूध भी पीऊंगा। किट्टू के पापा कुछ दिन बाद किट्टू की अध्यापिका से मिलने गए और दोनों ने अध्यापिका को धन्यवाद दिया और उन्होंने पूछा, क्या किट्टू की पढ़ाई अच्छे से चल रही है टीचर? तब अध्यापिका ने कहा, हाँ, किट्टू क्लास में बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है और मस्ती भी करता है, और वो बाकी बच्चों को, अपने दोस्तों को बाहर के खाना खाने से भी रोकता है। तो इस तरह से एक जिद्दी बच्चा बहुत ही समझदार बच्चे में बदल गया था। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या आपके बच्चे भी या आपके भाई बहन ऐसा जिद करते हैं? अगर करते हैं तो उन्हें भी अच्छे से समझाइए, उन्हें समझाने के नए नए तरीके ढूंढिए। उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल भी बात मत कीजिए, उन्हें डांटिए मत, उन्हें कहानी के माध्यम से समझाइए या कुछ इंस्पिरेशनल बातें बोलकर समझाइए। उनसे बिल्कुल बहस ना करें, उन्हें चिल्लाएं नहीं, उन पर बिल्कुल भी सख्ती ना दिखाएं, उनकी बातों को सुनें। अगर हम बच्चों की बातों को सुनते हैं ना, तो वो भी हमारी बातों को सुनते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों से गुस्से से बात करते हैं और उनकी बातों को सुनने के बजाय उन पर चिल्लाते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बच्चे जिद्दी बनते जाते हैं। धीरे धीरे उनका जिद इतना बढ़ जाता है कि फिर एक समय ऐसे आता है जब उन्हें समझा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हर पेरेंट्स को इस बात के लिए जिम्मेदार होना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं, प्यार से समझाएं। Thank you so much for watching this video, my dear friends. Take care of yourself and your family. Keep learning, be happy, stay healthy, stay safe, and love you all, guys.